जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो आप लोगों को मालूम होगा कि राजस्थान में पशु परिचर परीक्षा जो है वह परीक्षा जिसमें सबसे ज्यादा आवेदन इस वर्ष किए गए और सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। चाहे अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा हो, चाहे आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, वह विद्यार्थी भी आवेदन जरूर करके आया है, तभी इतने लाखों आवेदन यहां पर लिए गए। अब इसके अंदर पहले हमें एक टाइम टेबल दिया गया कि आपका जो पेपर है वो अप्रैल जून में होगा। उसके बाद यहां पर मेरे पास सभी नोटिफिकेशन है, अप्रैल जून 2024 ये दिया गया था संभावित। उसके बाद जो है सितंबर माह के अंदर पशु परिचर जो एग्जाम है वो 21, 22, 23, 24 सितंबर 2024 को निर्धारित किया गया था। लेकिन इसी तारीख को अभी जो है सीईटी एग्जाम जो है उसकी तारीख जो है घोषित कर दी गई। अब हमारे पास में जो पशु परिचर का एग्जाम है उसके लिए हमारे पास नई तारीख आई है, वो आई है दिसंबर का माह। कौन सा महीना है? दिसंबर का। यानी सरकार भी चाहती है कि 12वीं पास युवा जिसके लिए ये सब कुछ नया सिलेबस है, जो कुछ सोच रहे थे कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर वाले लग जाएंगे, पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले लग जाएंगे, हमारा सर नंबर कहां आएगा। जीवड़ा अगर अब भी धारो नंबर नहीं आ सके तो फिर कदे भी नहीं आ सके है, क्योंकि पार्ट बी उसके सब टॉपिक दिए हैं, एक संक्षिप्त और संशोधित किया गया सिलेबस दिया गया है। और पार्ट ए जिसमें साफ साफ लिखा है कि जो दैनिक विज्ञान है, मैथ है और राजस्थान जीके है, आपके पास 105 और 45 दोनों नंबरों का उन्होंने आकलन करके दिया है। करंट अफेयर्स भी इसमें जोड़ा गया है। अब हमारे पास देखो यहां पर दिया है दिसंबर में 15, 16, 17, 18, बीच में दिवाली की छुट्टियां भी आवेगी। बहुत सा टाबर जो है घर में कोई रंग सफेदी करवा लाग जाएगा, कोई काम धंधो भी कराएगा और बहुत सी ऐसा काम में बिजी हो जाओगा, ब्याह सभा में भी। बान सबने मैं एक बात कहना चाहूं कि अब सु दिसंबर तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी थारा कन्ने लगभग पूरा अगर मार्च ने दिसंबर ने जोड़ा तो 9 महीना हुआ है। और 9 महीना में तो धान पतो है टाबर भी जो है वो भी बढ़िया रूप धारण कर ले हुए है और वो पृथ्वी पर जन्म ले हुए है। क्योंकि आप क्या करा हाँ कि 6 महीना में होडो टाबर तो जो है वो पांगलो भी चाल जाए करे है, पर 9 महीना में होडो टाबर आज थारे सामने बोल भी रहे है और थे भी सुन भी रहा हो। थे ये बात ने ध्यान रख जो कि थारे कने लगभग 8 महीना है और 8 महीना का जो ठाठ है वह 60 साल तक पूरा हो वाला है। ये वास्ते पशु परिचर एग्जाम ने थे बिल्कुल भी हल्के में ना लियो। बार बार 3 तारीख की बदली जा चुकी है, शायद अब आगे तारीख बदली भी कौन जावे। जहां तक हो सकता है ये अंतिम और लास्ट तारीख रहेगी। हाँ, सीटी की जो तारीख है उसके अंदर आप सोचोगे कि इसमें संशोधित हो सकता है या नहीं हो सकता, तो मैं बाने सगला ने भी कहना चाहूं कि सीटी की भी एक बार ही तारीख आई है, बदल सके है या नहीं बदले। लेकिन जो 12वीं पास का साथी है वे अगर तैयारी कर रहा है सीटी की, तो बाने मैं बता दूं कि आगा आबाड़ा 2 साल इस सीटी पर ही चाल वाला है। ये वास्ते आज ही इतनी बेहतरीन तैयारी कर लो कि 6000 तो ये पशु परिचर भर्ती में ही कम हो जावा अपना। और होना पड़ेगा, नौकरी लागनो पड़ेगा। समाज में अगर थाने सम्मान पानो है, अगर थारे माता पिता को सपनों पूरा करनो है, थारा टाबरा को भविष्य बनानो है, तो थाने को करनो पड़ेगा। अब कहोगा जी मार तो ब्याह ही को नहीं हो, वो भी हो जासी है कि का हाथ पीला पेड़ा हो जाए, कि का बाद में हो जाए, आज इल्ली हवा चाल रही है कल इल्ली भी चालेगी, तो वे सब चीजें होगी। लेकिन थान ध्यान रखना है अगर थे वो मौको चूक गया तो फिर थारगन एक ही माध्यम है, वो है सीटी। और सीटी पशु परिचर से पहले है। अब आप देख लो कि आपके पास अगर यहां गलती हुई ना अक्टूबर फिर नवंबर, एक ही महीना है उस गलती को सुधारने के लिए, तो आपकी तैयारी इस प्रकार से होनी चाहिए कि मैं सीटी का एग्जाम भी पास कर दूं और मैं पशु परिचर का एग्जाम भी पास कर दूं। तो आपके पास कॉमन विषय है जीके, इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, कला संस्कृति, गणित, विज्ञान, करंट अफेयर्स, ये सगला विषय थारा कन्ने ध्यान रख जो। सीईटी 12वीं पास
और पशु परिचर दोनों में दीड़ा है। अब आप देखा कि जो विद्यार्थी गणित की तैयारी कर सके है वो रीजनिंग भी पढ़ सके है। और रीजनिंग कोई विषय नहीं है, ये सिर्फ समझ का विषय है कि आप घर बैठे भी सीख सकते हैं। और पेपर हॉल में अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आप क्रम श्रेणी है, लुप्त संख्या है और किंगो संबंध किसु है, एक पतो ही कौन लगा सको। ये सिर्फ एक ऐसा विषय है जो आपके सिर्फ माइंड सेट पर आधारित है कि अगर आपका दिमाग अच्छा चल रहा है, आप किसी तनाव में नहीं है, तो आपके प्रश्न हल हो जाएंगे। तो यानी इतने विषय, ये तो मैंने एक्स्ट्रा जोड़ा है, कहीं आप ये कह दो कि पशु परिचर में ये नहीं है, ये जोड़ा है, ठीक है। ये एक साथ हो गए। अब हमारे पास जो सीटी में अलग हमारे पास में आ रहे हैं, जैसे मैं कहूं कि हिंदी आ रही है, या मैं कहूं कि इंग्लिश आ रही है, या फिर मैं ये कहूं कि यहां पर आपके पास इंडिया जीके आ रहा है, ये आपके पास थोड़ा सा अलग है। इंडिया जीके के एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक के नाम दिए गए, सिलेबस जो मैंने कल बताया था वीडियो में वो देखना आप। अब हमारे पास में इंग्लिश जो है वो नया विषय है, तो हम उसको छोड़ भी देंगे। उसके अलावा सारे विषय हम पढ़ सकते हैं। हिंदी सामान्य हिंदी आई थी पिछले एग्जाम में भी, वही आपको पढ़नी है। अब आप तैयारी करें ऑनलाइन, तो आप लोगों के लिए 1 साल की वैधता के साथ तैयारी कर लो ऐप के ऊपर। अभी सीईटी का 12वीं पास का सबसे कम फीस में आपके लिए लाइव और रिकॉर्ड बेस शुरू किया गया है, जिसकी वैधता 1 साल रहेगी। और उसकी यूट्यूब पर क्लासेस जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से लगातार रहने वाली है, जैसे अपने पशु परिचर की क्लासेस चल रही है। और उसके साथ पशु परिचर की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जो है अपने आप को परखना चाहता है, तो 16 और 17 मार्च को तैयारी कर लो ऐप पर ही बिल्कुल निःशुल्क एक नंदी परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है, जिसमें अब तक की आपकी तैयारी कैसी है और राजस्थान के कितने विद्यार्थियों में आपकी रैंक क्या आ रही है उसको निर्धारित किया गया है। तो आप वो टेस्ट भी आप इसी ऐप को डाउनलोड करके दे सकते हैं। आप ऑफलाइन आना चाहें, आर्यवर्त अकेडमी जयपुर गुजर की थड़ी 18 मार्च से ही ऑफलाइन बैच स्टार्ट है और ऑनलाइन बैच भी 18 मार्च से ही स्टार्ट है। तो आप ध्यान रखें, आपको तैयारी करनी है। अब वह तैयारी आप किस प्रकार से करते हैं, 6 महीने आपके पास है, दोनों एग्जाम को साथ लेकर चले। एक एग्जाम में जरूर सफल होना है। पशु परिचर वह एग्जाम है कि जिसकी आप इतनी मेहनत से तैयारी करें कि दिसंबर के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको सीईटी की आवश्यकता है नहीं। पर पशु परिचर से अगर आपको आगे एलडीसी बनना है या राजस्थान पुलिस में जाना है, तो फिर वो सीईटी का एग्जाम उसे हल्के में मत लेना, वरना पछताओगे कि हाँ मैं यहां तक जाना चाहता था और यहां नहीं पहुंच पाया। क्योंकि इन्होंने साफ साफ कहा है कि सीईटी की वैधता 2 या 4 साल करेंगे। अगर 4 साल कर दी तो अगर 4 साल तक वेट करोगा, नई सीईटी खतर। एक वास्ते राजस्थान का तमाम साथियों ने युवा ने कहना चाहूं हूं कि मेहनत जोरदार और दमदार होनी चाहिए कि दोबारा माने कोई मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।